धनबाद में करोड़ों रुपए से बना एक आधुनिक प्रोजेक्ट आज खुद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जिस जगह लोगों के अंतिम संस्कार के लिए आधुनिक सुविधाएं दी जानी चाहिए थे, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। मशीनें जंग खा रही है। करोड़ों की सरकारी योजना धीरे धीरे कबाड़ में बदलती जा रही है। हम बात कर रहे हैं धनबाद नगर निगम द्वारा मोहलबनी घाट पर बनाए गए आधुनिक विद्युत शवदाह की, जिसकी लागत थी करीब 1,58,00,000। लेकिन हालात ऐसी है कि महज 65,000 रुपए की बकाया बिल और एक खराब मीटर की वजह से पिछले 8 महीने से पूरा सिस्टम ठप पड़ा हुआ है। मेरा नाम हौसुक बारी हुआ। ये कब चालू हुआ? ये चालू 2023 में हुआ। बंद कब हो गया? बंद वही 5-6 महीने 4 महीने पर चला, ऐसे ही कुछ 2-4 महीना चला तो बंद। क्या कारण हुआ था बंद होने का? कारण बाद में थोड़ा बहुत कोयल में जैसा ही हो गया था, कोयल जल गया था। कॉइल जल गया था, मशीन का जो कॉइल। हाँ, मेन कोयल होता है जल गया। तो लाइन के कारण हुआ ऐसा। हाँ, बिजली के कारण, बिजली आता है जाता है, इसी कारण ट्रांसफार्मर तो यहाँ बना ट्रांसफार्मर हुआ तो लाइन। हाँ, मतलब उसको लाइन काटा तो उसमें लाइन रहता है। लाइन तो वहाँ से आता है डायरेक्ट, उसमें कट जाता है ना। ट्रांसफार्मर तो है, जनरेटर भी होगा। जनरेटर है तो जब उस जनरेटर की यूज किया जाता है कब, जब आपका लाइन रहते हुए अगर बॉडी अगर उसमें घुसा हुआ है तो उस बीच में कटता है तो जनरेटर चालू कर सकता है। सोचिए, जिस परियोजना को कोरोना काल के बाद प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया गया ताकि लोगों को बेहतर और सम्मानजनक अंतिम संस्कार की सुविधा मिल सके, आज वही प्रोजेक्ट लापरवाही की आग में जल रहा है। दिसंबर 2023 में इस विद्युत शवदाह की शुरुआत एक निर्धन महिला के अंतिम संस्कार से हुई थी। शुरुआत में यहां 25 से 30 शव का दाह संस्कार किया गया, लेकिन 2 महीने बाद ही लो वोल्टेज की वजह से इसका हीटर बंद हो गया और तभी से यहां चिताएं जलनी बंद हो गई। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि करोड़ों की इस परियोजना में 500 kVA का ट्रांसफार्मर लगाया गया, बैकअप के तौर पर 200 kVA का जनरेटर भी लगाया गया, लेकिन रख रखाव के नाम पर सब कुछ शून्य साबित हुआ। जिस परिसर को कभी हरा भरा और आधुनिक बनाने का दावा किया गया था, आज वहां पौधे सूख चुके हैं, पार्क उजड़ चुका है, मशीनें धूल फांक रही है। तैनात कर्मचारी भी अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद एक दिन शवदाह फिर से चालू होगा, लेकिन हालात देखकर यह उम्मीद भी अब दम तोड़ती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली से सप्लायर कंपनी एसडी इंटरप्राइजेज को कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या करोड़ों रुपए की सरकारी राशि सिर्फ कागजों पर आधुनिकता दिखाने के लिए खर्च की गई थी? क्या जनता के टैक्स के पैसे से बनी योजनाओं का यही अंजाम होना है? क्योंकि अगर जल्द बॉयलर और हीटर नहीं बदला गया तो यह आधुनिक विद्युत शवदाह भी 1990 के दशक में बने पुराने शवदाह की तरह इतिहास बन जाएगा।